स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज इस चैनल पर हम बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान की पंचशीर घाटी पर। आप घाटी के बजाय इसे पंचशीर भी कह सकते हो। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक प्रांत है ये। अभी हाल फिलहाल ये खबरों में काफ़ी चर्चा में है और इन खबरों से हमारे एग्जाम की दृष्टि से कौन सी बातें उभर कर सामने आ सकती है, मैं उनकी बात आपको आज बताने जा रहा हूं। हमारा आज का लेक्चर पंचशीर पर समर्पित है। यह एक ऐसा प्रांत है जिस पर आज तक कोई कब्जा नहीं कर पाया है और इन्होंने तालिबानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी हाल फिलहाल की खबर यदि मैं आपको बताऊं तो 300 तालिबानी लड़ाकों को इसके द्वारा मारे जाने की घटना हमारे सामने आई है। आप चैनल पे देख रहे होंगे कि पंचशीर की सेना ने 300 तालिबानियों को ढेर किया। क्या है ये पंचशीर? और एक नॉर्दर्न अलायंस भी हमारे सामने शब्द आ रहा है, ये क्या है? एक अहमद शाह मसूद और अहमद मसूद, ये कौन है? इन पर हम बात करेंगे। हालांकि अफगानिस्तान के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं, उनका नाम तो आप भली भांति जानते होंगे, मैं उनकी भी बात कर लूंगा। इस लेक्चर को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा पंचशीर से। क्या है ये पंचशीर, कहां है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आइए हम उसकी चर्चा स्टार्ट करते हैं। आपके सामने अफगानिस्तान का मैप है। पड़ोसी देशों के साथ मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है। ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इधर ईरान आ जाता है। यहां पर ये काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। इस पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। इसकी चर्चा हम पहले के पार्ट में कर चुके हैं। पंचशीर, 5 शेरों की भूमि के नाम से इसे जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिति की। तो एक बात तो आपने ये ध्यान रखनी है, ये जो अफगानिस्तान है इसमें जो कुल प्रांत है, टोटल प्रांत को इंग्लिश में प्रोविंस बोलते हैं, 34 है। इन 34 प्रांतों में से एक प्रांत है पंचशीर प्रांत। इसको पंचशीर भी बोल देते हैं, कई नाम है इसके। तो ये जो प्रोविंस है ये कहां पर है? पहली बात तो अब आप देखिए, ये नॉर्थ है अफगानिस्तान का, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो आप ये कह सकते हो कि अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में है ये। तो पहली बात तो हमारे सामने ये आ गई, इसकी स्थिति। इसकी स्थिति है अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व। ये आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ज्योग्राफी से जोड़कर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। उत्तर पूर्व में है। अब हमें इसके बारे में हल्की सी जानकारी रखनी पड़ेगी। इसकी जनसंख्या कितनी है, कितने जिले हैं, वो सब बातें हमें पता होनी चाहिए। ये जो पंचशीर है इसमें जो कुल जिले हैं 7 जिले हैं और इन जिलों में जो गांव आते हैं 512। यह आपको ध्यान रखना है। पंचशीर जो प्रोविंस है 7 जिलों से मिलकर बना हुआ है, गांव 512 है और 1,73,000 इसकी जनसंख्या है। पॉपुलेशन जो है लगभग 1,73,000 जनसंख्या है ये। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जो पंचशीर है इसको पंचशेर के नाम से भी जानते हैं। इसको पंचशेर भी बोलते हैं। इसका अर्थ आप कह सकते हो 5 शेरों की भूमि। हमें इतिहास में जाकर जानना पड़ेगा कि इसे 5 शेरों की भूमि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत चर्चा में है। इसे कोई भी जीत नहीं पाया है। तालिबानी इसको जीतने के लिए ललायित रहते हैं। इस प्रकार आप इसके बारे में सुन सकते हो। 5 शेरों की भूमि है। महमूद गजनी को तो आप जानते ही होंगे। महमूद गजनी जिसने भारत में, गुजरात में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था भीमदेव फर्स्ट के काल में, वहां पर गुजरात के शासक थे।
उस महमूद गजनी के लिए अफगानिस्तान की एक नदी पर 5 भाइयों ने बांध बनाया था। उन 5 भाइयों की स्मृति में ही यह नाम दिया गया है, 5 शेरों की भूमि। एक नाम लिख लीजिए, 5 शेरों की भूमि। पांच भाइयों के नाम पर है, जिन्होंने महमूद गजनी के लिए अफगानिस्तान की एक नदी पर बांध बनाया था। तो पंचशीर के नाम से भी इसको जानते हैं, 5 शेरों की भूमि, और 5 भाइयों के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जिन्होंने महमूद गजनी के लिए एक नदी पर बांध बनाया था। 7 जिले हैं इसके अंदर, 1,73,000 इसकी जनसंख्या है, 515 गांव इसके अंदर आते हैं। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको आज तक कोई जीत नहीं पाया है। एक लाइन लिख दीजिए चाहे, इस प्रांत को आज तक कोई भी विदेशी या तालिबानी, विदेशी और तालिबानी जीत नहीं पाए हैं। और अगस्त 2021 में इस पंचशीर की सेना ने ही 300 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया है। मैं बात करूंगा इसकी, एक बार आप इसे नोट करें। लड़ाकों के मारे जाने की दिशा में एक नाम आप सुन रहे होंगे, नॉर्दर्न अलायंस, उसकी बात करते हैं। आइए, नॉर्दर्न अलायंस क्या है ये? सबसे पहली बात तो इसका जो ऑफिशियल नेम है इसको आपको जानना पड़ेगा। इसका जो ऑफिशियल नेम है, यूनाइटेड इस्लामिक नेशनल फ्रंट फॉर द सैल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान। इसके जो पूर्व कमांडर हैं अहमद शाह मसूद। तो एक बात हमारे सामने क्लियर हो गई, एक प्रकार का ये एक सैन्य गठबंधन है या सैन्य गढ़ है। ये एक लाइन लिखिए, यह सैनिकों का एक मोर्चा है। ध्यान से समझना मेरी बात को। सैन्य समूह भी कह सकते हो आप इसको, सेना का संगठन भी कह सकते हो। अलायंस गठबंधन ही तो होता है। यह एक सैनिकों का एक मोर्चा है जिसने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबानियों को पूरे देश में कब्जा करने से रोका था। अब आप समझ गए होंगे क्या है ये। तो अहमद शाह मसूद पूर्व कमांडर थे। इनकी जो हत्या की थी अलकायदा ने, अलकायदा ने इसकी हत्या की थी। अलकायदा आतंकवादी संगठन है, इसने हत्या की थी। और अमेरिका में जो 9/11 का हमला हुआ था उससे 2 दिन पहले, अमेरिका में 9/11 के हमले के 2 दिन पहले ये जो अहमद शाह है मसूद है, इनको कहा जाता है पंजशीर का शेर। इनका बेटा है
उसका नाम है अहमद मसूद। इसने अभी ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं अपने पिता की तरह तालिबानियों से संघर्ष करूंगा, उनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। और उसी दिशा में इन्होंने 300 तालिबानियों को मार गिराया है। इस प्रकार की सूचनाएं जो है, इंफॉर्मेशन है, हमारे सामने हाल फिलहाल आ रही है। ये अहमद मसूद है जो अहमद शाह मसूद के पुत्र हैं। क्लियर? और ये अमरुल्ला साले है। ये अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे और वर्तमान में ये अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति है। एक लाइन लिख दीजिए, ये जो है अफगानिस्तान के वर्तमान कार्यवाहक राष्ट्रपति है। और एक नाम और आप सुन रहे होंगे, जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी। ये जो है डिफेंस मिनिस्टर है। तो इन 3 व्यक्तित्व के बारे में आपको ध्यान रखना है। अहमद मसूद, ध्यान रखें, अहमद शाह मसूद के पुत्र है ये। और अहमद शाह मसूद जो है नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर रह चुके हैं, जिन्होंने विदेशियों को, तालिबानियों को भगाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1996-2001 में। इस प्रकार की सूचनाएं मैंने आपको जो दी है, यह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें, एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने नॉर्दर्न अलायंस और पंचशीर या पंचशेर या पंचशीर, इसको जानने का प्रयास किया। इसके नामों में कोई कंफ्यूजिंग रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलग अलग नाम है। 5 शेरों की भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। ज्योग्राफी की दृष्टि से आप इसको जोड़कर देखें, अफगानिस्तान के कौन से क्षेत्र में यह पड़ता है, कौन सी दिशा है इसकी, यह आपको ध्यान रखना है। काबुल से 100 किलोमीटर की दूरी पर है ये, थोड़ी 100 किलोमीटर से अधिक ही है, आप 100 किलोमीटर कह सकते हो, अधिक पर है ये। यहां पर जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस पर आज तक कोई कब्जा नहीं कर पाया है और इन्होंने तालिबानियों के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। अब देखते हैं आगे की क्या स्थितियां होगी। मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट देता रहूंगा। तो यदि आपको ये अपडेट पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस लेक्चर को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसे समझ सकें। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।